हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम क्लास 6 के मैथ प्रश्नावली 14 का क्वेश्चन नंबर 2 से सलूशन बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न आकृतियों में सममित रेखा खींचिए। तो यहाँ पे हमें कुछ आकृति दी गई है और इन आकृतियों में सममित रेखा खींचना है। तो सममित रेखा हम वैसी रेखा को बोलेंगे जब हम किसी आकृति में रेखा खींचे और उस आकृति का एक भाग दूसरे भाग को पूर्णतः ढक ले, तो उसे हम सममित रेखा कहेंगे। जैसे ये पहला आकृति आप देख सकते हैं, इसमें हम इस प्रकार से रेखा खींचते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आकृति का जो एक भाग है, इस साइड वाला भाग इस साइड वाले भाग को आसानी से ढक लेगा, क्योंकि जैसा आकृति इस तरफ बनेगा वैसा ही आकृति इस तरफ बन रहा है। दोनों एक दूसरे के समान हैं। तो पहला भाग दूसरे भाग को आसानी से ढक लेगा। इसमें बहुत सारा सममित रेखाएं खींचा जा सकता है। इस प्रकार से भी आप खींच सकते हैं। इस प्रकार से भी खींचेंगे तो ऊपर वाला दो भाग नीचे वाले दोनों भाग को ढक लेगा। ऐसे भी खींचा जा सकता है। जैसा आकृति इस साइड बन रहा है वैसा ही आकृति इस साइड भी है, दोनों एक दूसरे को ढक लेगा। ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे बीच से। इस रेखा को हम फिर से खींच के बताते हैं। इस प्रकार से खींचेंगे बीच से, ऐसे खींचेंगे तो भी एक दूसरे को ढक लेगा। ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं, उसके बाद इस प्रकार से, उसके बाद इस प्रकार से ऐसे खींचेंगे बीच से। स्केल की सहायता से खींचा जाएगा तो समान रूप से खिंचाएगा। अब हम दूसरे आकृति में चलते हैं। इसमें देखिए किस प्रकार से खिंचाता है। इसमें अगर हम बीच से खींचते हैं, इस प्रकार से खींचेंगे, दोनों तरफ समान है, एक भाग दूसरे भाग को आसानी से ढक लेगा। अब इसमें दूसरा सममित रेखा नहीं खींचा जा सकता है, इसमें एक ही सममित रेखा खिंचाएगा। अब अगला आकृति देखिए, इसमें हम ऐसे खींचेंगे इस प्रकार से बीच से। जैसा इधर बनेगा वैसा ही इधर बनेगा, दोनों एक दूसरे को आसानी से ढक लेगा। अगर हम ऐसे खींचेंगे, ऊपर वाला भाग ज़्यादा फैला हुआ है और नीचे वाला भाग कम फैला हुआ है, तो ये दोनों एक दूसरे को नहीं ढकेगा, तो ये वाला रेखा गलत हो जाएगा, ये वाला रेखा गलत हो जाएगा। इसमें एक ही सममित रेखा खींचा जा सकता है। इस प्रकार से एक रेखा खींचेंगे। अब हम अगले आकृति में चलते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें तो हम एक ऐसे खींचेंगे, दोनों सारे एक दूसरे को ढक लेगा। फिर इस प्रकार से खींचेंगे, ये भी एक दूसरे को ढक लेगा। उसके बाद अगर हम बीच से, इसके बीच से खींच दे तो इस प्रकार से खींचेंगे, ये गलत हो गया। बीच से ऐसे खींचेंगे तो ये भी एक सममित रेखा होगा, दोनों तरफ एक दूसरे को ढक लेगा। फिर हम इसके बीच से खींच देंगे, हो गया। इसमें अब नहीं खिंचाएगा। अब हम अगले आकृति में चलते हैं। इसमें देखिए, इसमें हम बीच से खींचेंगे, ऐसे दोनों एक दूसरे को ढक लेगा। पहला भाग दूसरे भाग को आसानी से ढक लेगा। अगर हम बीच से खींचते हैं तो ऊपर देखिए कैसा आकृति बन रहा है, नीचे से निकला हुआ है थोड़ा, यानी दोनों एक दूसरे के समान नहीं है, दोनों एक दूसरे को नहीं ढकेगा, तो ये वाला रेखा गलत हो जाएगा, ये रेखा नहीं खिंचाएगा। इसमें सिर्फ एक ही सममित रेखा बनेगा, एक ठो, ये वाला। अब हम आर में देखते हैं। आर में देखते हैं करके, आर में अगर हम ऐसे खींचेंगे, ये तो गलत हो जाएगा। ऊपर में देखिए कैसा है, नीचे में देखिए कैसा है, दोनों अलग अलग है, दोनों एक दूसरे को नहीं ढकेगा, तो ये वाला तो गलत ही हो जाएगा। अब हम बीच से करके देखते हैं। बीच से करेंगे तो भी नहीं होगा, बीच से भी नहीं होगा, दोनों तरफ समान नहीं है, दोनों तरफ अलग अलग है, तो इस आर में सममित रेखा नहीं खिंचाएगा। आर को छोड़ करके और सब आकृति में सममित रेखा बन जाएगा, लेकिन इस आर में सममित रेखा नहीं खींचा जा सकता है। तो इस प्रश्न में हमें इन आकृतियों में सममित रेखा खींचना था, तो इस प्रकार से हम सममित रेखा खींच लिए। तो प्रश्न 2 हो गया समाप्त। अब हम प्रश्न 3 में चलते हैं। अब देखेंगे प्रश्न 3 क्या है। तो प्रश्न 3 है, दी गई सममित आकृतियों को पूरा कीजिए। तो यहाँ पे सममित आकृति दिया गया है, इसको पूरा करना है। सबका आधा आकृति बनाया गया है, इसको हमें पूरा करना है। यानी जैसा एक भाग में बनाया गया है वैसा ही दूसरे भाग में भी बनना चाहिए। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। इस प्रकार से बनाएंगे, ऐसे जैसा एक भाग में है वैसे ही दूसरे भाग में भी बनाना है।
तो ये आकृति हो गया पूरा। अब हम दूसरी आकृति में चलते हैं, दूसरा में बनाते हैं। नीचे से है, फिर ऐसे ले जाएंगे, उसके बाद इस प्रकार से ऐसे खींचेंगे। ये आकृति हो गया पूरा। अब हम इस आकृति को पूरा करेंगे। तो इसमें हम इस प्रकार से एक डंडा खींचेंगे, उसके बाद ऊपर ले जाएंगे, उसके बाद ऐसे करेंगे, फिर ऐसे घुमाएंगे, फिर इसको ऐसे करना है। जैसा जैसा इस तरफ बनाया गया है उसी प्रकार से हम बना देंगे। फिर हमें ऐसे करना है, फिर इसको इससे ऐसे मिला देना है। ये तो थोड़ा टेढ़ा हो गया, सीधा मिलाना ऐसे। तो ये आकृति तो जैसा इस तरफ बना था वैसा ही हम इस तरफ बना दिए। अब हम अगले आकृति में चलते हैं। अब इस आकृति को पूरा करना है। तो इसमें देखिए कैसे बनेगा। जैसा ऊपर बनाया हुआ है वैसा ही हम नीचे बना देंगे, इस प्रकार से बना देंगे। तो इस प्रकार से सममित आकृति पूरा हो गया। अब हम प्रश्न 4 में चलते हैं। प्रश्न 4 है, इन सब को देखें, इनमें से किनमें सममित रेखा खींची जा सकती है। अब हमें इनमें सममित रेखा खींचना है। चलिए एक एक करके हम सममित रेखा खींचते हैं। पहला अक्षर है ए में हमें सममित रेखा खींचना है। ए का देखिए कैसे खिंचाएगा। बीच से हम इस प्रकार से खींचेंगे तो एक भाग दूसरे भाग को आसानी से ढक लेगा, क्योंकि दोनों तरफ समान है। अब दूसरा देखिए, दूसरा है एम। अब हमें एम में खींचना है। एम में हम बीच से खींचेंगे ऐसे, दोनों तरफ समान है तो दोनों भाग एक दूसरे को ढक लेगा। तो एम में सममित रेखा आसानी से खींचा जा सकता है। उसके बाद है यू। अब यू में देखिए, यू इस प्रकार से बनेगा। इसमें हम बीच से खींच देंगे ऐसे, तो इसमें भी एक भाग दूसरे भाग को आसानी से ढक लेगा। तो इसमें भी सममित रेखा खींचा जा सकता है। उसके बाद है डब्लू। अब डब्लू में देखिए, इसमें भी हम बीच से खींचेंगे। इसमें भी दोनों तरफ समान है, एक भाग दूसरे भाग को आसानी से ढक लेगा। डब्लू में भी सममित रेखा खींचा जा सकता है। उसके बाद है ई। अब ई का देखिए, ई में अगर बीच से ऐसे खींच दे तो ई में भी खींचा जा सकता है, दोनों भाग एक दूसरे को ढक लेगा। ई का हो गया। अब हम बी में खींचेंगे। बी का इस प्रकार से खींचेंगे, ये भी एक दूसरे को ढक लेगा, दोनों तरफ समान है, एक भाग दूसरे भाग को आसानी से ढक लेगा। बी हो गया। अब हम सी का बनाते हैं। सी का भी बीच से खींचेंगे, ये भी एक दूसरे को ढक लेगा, एक भाग दूसरे भाग को आसानी से ढक लेगा। उसके बाद है डी। अब डी का देखिए, डी इस प्रकार से डी बनाया हुआ है। इसमें अगर हम बीच से खींचे, एक भाग दूसरे भाग को आसानी से ढक लेगा। तो यहाँ पे हमें ऊपर में अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर दिया गया था, इसमें हमें देखना था जो किसमें सममित रेखा खींचा जा सकता है। तो यहाँ पे जितना भी अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर दिया गया है सभी में सममित रेखा खींचा जा सकता है। और नीचे में है हिंदी वर्णमाला का अक्षर। अब इसमें देखिए खिंचाएगा कि नहीं खिंचाएगा। चलिए हम एक एक करके खींचते हैं। पहले है क में अगर हम बीच से खींचेंगे तो देख सकते हैं एक भाग वाला आकृति जो है वह ऊपर से ऐसे घुमा हुआ है, दूसरे भाग वाला नीचे से है ऐसे घुमा हुआ, नीचे की तरफ है। तो दोनों एक दूसरे के समान नहीं है, दोनों एक दूसरे को नहीं ढक सकता है। तो क में सममित रेखा नहीं खींचा जा सकता है। उसके बाद अगला देखिए क्या है, अगला है ख। इसी में हम खींच के देख लेते हैं। रुकिए, ख में भी नहीं खिंचाएगा, ऐसे खींचेंगे दोनों तरफ अलग अलग आकृति बनेगा। उसके बाद ग है, ग में भी नहीं बनेगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो क ख ग तीनों में से किसी में भी सममित रेखा नहीं खींचा जा सकता है। उसके बाद अगला है र में भी नहीं खिंचाएगा। अगर हम इस प्रकार से खींचें तो दोनों तरफ अलग अलग आकृति बनेगा, दोनों भाग एक दूसरे को नहीं ढकेगा। तो अक्षर र में भी नहीं खींचा जा सकता है। उसके बाद है ह में भी नहीं खिंचाएगा, ह में भी नहीं खिंचाएगा। ई है, ई में भी नहीं खिंचाएगा, अगर खींचेंगे तो अलग अलग बनेगा, किसी भी प्रकार से हम नहीं खींच सकते हैं। उसके बाद है ऊ में देखिए, ऊ में अगर इस प्रकार से खींचे, ऊ में भी नहीं होगा, दोनों तरफ अलग अलग है, समान नहीं है। तो इसमें भी हम सममित रेखा नहीं खींच सकते हैं। तो इसमें हमें हिंदी वर्णमाला का जो अक्षर दिया गया है उसमें से किसी में भी सममित रेखा नहीं खींचा जा सकता है, सिर्फ अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर में ही सममित रेखा खींचा जा सकता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 हो गया समाप्त।